श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। श्रीमद् भगवद गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। श्रीमद् भगवद गीता वर्तमान में धर्म से ज्यादा जीवन के प्रति अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को लेकर भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी धार्मिक पुस्तक है जो मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ मित्र है। संसारिक दृष्टि से केवल गीता ही एक ऐसा ज्ञान है जिसे जानने के पश्चात आप यह अनुभव कर लेंगे कि आप वास्तव में एक आत्मा है, शरीर तो केवल एक आवरण मात्र है। तो आप स्वयं को एक बात पर विश्वास करने से नहीं रोक सकते कि हम सभी आत्माएं हैं और जो परमात्मा का अंश है, और यह संसार कारागृह है जिसमें हम सभी अपने अपराधों के दंड भोगने के लिए जन्म लेते हैं। अपने अपराधों का पश्चाताप करने का यह जीवन ही एक अवसर है। कलयुग के प्रभाव से मनुष्य का जीवन न्यूनतम स्तर पर जा रहा है। कलयुग में आधुनिकीकरण के प्रभाव से सनातन धर्म का महत्व, भगवान के अस्तित्व पर विश्वास और संस्कृति कहीं न कहीं लुप्त होती जा रही है। धर्म का ज्ञान मनुष्य से कोसों दूर हो गया है। कलयुग जहाँ पापों का बोलबाला है, वहाँ इंसान किसी भी सीमा तक जा सकता है। भाई अपने भाई की हत्या करने में संकोच नहीं करता। माता पिता के लिए सम्मान तो खोसा गया है। धन अर्जित करने की ओर में मनुष्य ने अपनी वास्तविकता को भूल गया है। ऐसे घोर पाप के युग में भगवद गीता के अतिरिक्त कोई भी उपाय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में ऐसी स्थिति होगी इसे ध्यान में रखकर लगभग 5000 वर्ष पूर्व मनुष्य के हित में गीता का उपदेश दिया था। जो व्यक्ति कलयुग में भी भगवान के उपदेशों का पालन करता है वह उद्धार की राह पर अग्रसर होता है। कुल 18 अध्यायों में 700 श्लोक के माध्यम से भगवान ने जीवन का ऐसा रहस्य बताया है जिसे जानने के पश्चात मनुष्य को ऐसी संतुष्टि और प्रशंसा होती है जो संसार में कहीं भी नहीं मिल सकती। भगवान को कैसे प्राप्त करें यह भगवद गीता बताती है। जो ज्ञान आप सबसे दूर है वह इस वीडियो में मैं भगवद गीता के सार के रूप में बताने जा रहा हूँ। भगवद गीता के सभी महत्वपूर्ण तथ्य इस वीडियो में बताए जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो देखने वाले 99% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। अगर आप भी उन 99% लोगों में आते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम जल्द ही संपूर्ण भगवद गीता को हमारे चैनल पर वीडियो के माध्यम से आजकल की यंग जनरेशन के लिए आसान भाषा में लाने वाले हैं और आप शायद ही उसे मिस करना चाहोगे। भगवद गीता के अंतिम श्लोक में संजय कहते हैं, युगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है वहीं पर धर्म है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को उसके धर्म समझाते हुए अपने ही भाइयों का वध करने के लिए कहा, तब अर्जुन अपने कर्तव्य से दूर हो गया और उसने युद्ध करने से मना कर दिया। अर्जुन ने कहा कि मैं अपने ही भाइयों को कैसे मार सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने जीवन की वास्तविकता बताते हुए, धर्म का अर्थ बताते हुए अर्जुन को अपने वास्तविक रूप दिखाया और सत्य जानकर अर्जुन का ज्ञान कक्ष खुल गया और उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे परम योगी, मैं आपका किस प्रकार चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? मैं आपका स्मरण किन किन रूपों में करूं? भगवान श्री कृष्ण ने तब अपने सबसे मुख्य वैभव युक्त रूप का वर्णन किया। भगवान कहते हैं, मैं समस्त जीवों के हृदय में विराजमान परम आत्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाश में सूर्य, नक्षत्र में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र, इंद्रियों में मन तथा समस्त जीवन शक्ति चेतना हूँ। मैं रुद्रों में शिव, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर, वसुओं में अग्नि, पर्वतों में मेरु, सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, नदियों में गंगा, समस्त विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या हूँ और तर्क शास्त्रों में निर्णायक सत्य हूँ। अक्षरों में आकार हूँ। मैं सर्वभक्षियों में मृत्यु हूँ। मैं ही सबको उत्पन्न करने वाला हूँ और मैं ही सबको नष्ट करने वाला हूँ। बुद्धिमानियों में मैं ज्ञानी हूँ। जो कुछ भी इन संसार में व्यापक है वह मेरा ही अंश मात्र है। मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। कोई भी चर या अचर प्राणी मेरे बिना नहीं रह सकता। सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज सफलिंग मात्र से ही उद्भूत है। मैं केवल अंश मात्र से ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक होकर इसे धारण करता हूँ। प्रत्येक स्थान पर मैं ही मैं हूँ। मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सबकी उत्पत्ति मुझसे ही होती है और अंत भी मुझ में मिलकर ही होगा। ऐसा सुनकर अर्जुन ने विनती करते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हैं। मैं आपके विषभ रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विषभ रूप दिखाने हेतु दिव्य नेत्र प्रदान किए। अर्जुन ने इस रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य विभुत दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी भूभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार धारण किए हुए था।
भगवान का यह सब रूप आश्चर्यचकित करने वाला था। इस प्रकार अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक स्थान पर ही हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अंशों के दर्शन कर सका। अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की और कहा कि मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य जीवों को देख पा रहा हूँ। मैं कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी और शिव जी और समस्त ऋषियों एवं देवी देवताओं को देख पा रहा हूँ। मैं आपके शरीर में अनगिनत हाथ, नेत्र तथा मुख देख पा रहा हूँ जिनका कोई अंत ही नहीं है। आप में न अंत दिखाई देता है, न ही मध्य और न ही आदि। आप ही परम है, आप ही इस ब्रह्मांड के परम आधार है। आप ही वेद तथा पुराण है, आप ही सनातन धर्म के पालनहार है। आपका यह यक्ष अनंत है। हे योगेश्वर, आपकी असंख्य भुजाएं हैं। सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख में प्रज्वलित अग्नि निकलते देख रहा हूँ। आपके तेज से मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को चलते देख पा रहा हूँ। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि मेरी शरण में आना चाहते हो तो इस जीवन को मेरी भक्ति के लिए उपयोग करो। मेरी भक्ति उपयुक्त शरीर नहीं बल्कि आत्मा माध्यम से कर सकते हो। जिस प्रकार शरीर को दुरुस्त करने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा को दुरुस्त रखने के लिए मेरी भक्ति की आवश्यकता है। जब तक तुम इस भ्रम में रहोगे तुम एक शरीर हो, तब तक तुम मुझ तक पहुंच नहीं सकते। और जब तुम्हें यह ज्ञान हो जाएगा कि तुम नहीं अपितु एक आत्मा हो, तब तुम मेरे द्वारा दिया गया यह ज्ञान अर्जित करने और भक्ति करने के योग्य होगे। और तब तुम्हें मेरी शरण में आने से कोई नहीं रोक सकता। इस संसार में जो भी तुम छूते हो, चखते हो या देखते हो या फिर अनुभव करते हो, वह सब मेरी ही रचना है, परंतु मैं स्वयं इन सब से दूर हूँ। इस संसार में इंद्रियों के माध्यम से जो भी तुम अनुभव करते हो, उसे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। भगवान कहते हैं कि आत्मा को कोई नहीं मार सकता। इस संदर्भ में भगवत गीता में एक श्लोक है, नैनम छिदन्ति शत्रयाणि नैनम दहति पावका ना चैनम कलेदयन्ति यपो ना शक्ष्योति मारुतः। अर्थात आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा अवसर है जब व्यक्ति स्वयं आत्मा को परमात्मा में विलीन कर सकता है और यह केवल भक्ति के द्वारा ही संभव है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने सौभाग्य की बात है। 84 लाख योनियों में जन्म लेने के पश्चात मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इस जन्म में भी मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे माया यानी धन के चक्रव्यूह में फंसकर व्यक्ति लोभ, दुर्विचार, जुआ आदि पर आकर्षित हो जाता है और अपना परमात्मा के साथ संबंध भूल जाता है। आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध ही स्थायी है। सभी सांसारिक संबंध, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, संतान, अन्य सभी संबंध अस्थायी है, अर्थात केवल एक जन्म तक ही सीमित है। जैसे ही आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है, यह सभी संबंध बदल जाते हैं। भगवान कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव सच्चित आनंद है, अर्थात सदैव ही आनंदित रहना। आत्मा इस दुनिया के दुख सुख से प्रभावित नहीं होती। मनुष्य जीवन के 4 स्तंभों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान जिस व्यक्ति को हो जाता है, उसे इस संसार से मुक्ति मिलना निश्चित है। इन 4 स्तंभों का वर्णन इस प्रकार है। धर्म का अर्थ भगवान भगवत गीता में विस्तार से समझाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्म नहीं है, अपितु मनुष्य को कर्म करते हुए जीवन कैसे जीना है, यह धर्म है। जीवन का सदुपयोग कैसे करना है, शास्त्रों में उल्लेख नियमों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करना ही धर्म है। अर्थ का संबंध है इस संसार में आत्मा अपने अस्तित्व का अर्थ समझे। इस संसार में रहकर सभी संबंध निभाते हुए, कर्तव्य करते हुए, संसारिक जीवन का सुख भोगते हुए, जीवन रूपी गुत्थी को सुलझाकर स्वयं परमात्मा से जोड़ने का कार्य करे। तीसरा स्तंभ है काम। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार पीड़ित है। मनुष्य को चाहिए कि वह इन सभी मानसिक स्थितियों को नियंत्रण में रखते हुए जीवन यापन करे, क्योंकि इन भावनाओं से प्रभावित होकर मनुष्य कभी भी परमात्मा की शरण में नहीं जा सकता। चौथा स्तंभ है मोक्ष। जब तक मनुष्य इच्छाओं को त्याग नहीं करेगा, तब तक मोक्ष के दरबार तक पहुंचना असंभव है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं उसके इस संसार में आने का बहुत बड़ा कारण है। यदि मनुष्य लोभ, इच्छाएं, अहम आदि का त्याग कर एक सादा जीवन व्यतीत करे और सभी नियमों का पालन करे और मेरी भक्ति में लीन हो जाए, तो आत्मा को मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। परंतु उससे पहले पाप और पुण्य के अनुसार आत्मा को स्वर्ग और नरक भोगना पड़ता है। यदि कोई आत्मा स्वर्ग की ओर ग्रहण हो जाती है और वहाँ की भव्यता देखकर विचलित हो जाती है, तो उसे वहीं रहना पड़ता है। तो उसको उस जन्म के लिए मोक्ष के दरबार हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं और पुनः मुक्ति पाने के लिए और एक नया शरीर धारण कर आत्मा को पुनः सभी प्रयास दोबारा से करने पड़ते हैं। जहाँ कहीं भी इच्छा या लोभ ने जन्म लिया है, वहीं पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है और दोबारा जन्म लेकर परमात्मा तक के रास्ते खोजने होते हैं।
जब तक आत्मा अपने अस्तित्व को नहीं पहचानती तब तक उसे कर्मों के नए नए शरीर धारण करने पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई स्वयं को मुझ पर समर्पित कर देता है तो मैं उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करूंगा। भगवद गीता मनुष्य के जीवन जीने के रहस्य को उजागर करती है। इनको समझकर जीवन को सार्थक बनाएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं संपूर्ण भगवद गीता पर आसान भाषा में वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।